से अच्छी लगती है या बूंदा बांदी ड्रिजलिंग? कैसी कराएं? जोरदार। बूंदा बांदी। चलो डेमोक्रेसी की बात है, बूंदा बांदी भी करा देते हैं, जोर से भी करा देते हैं। चलो शुरुआत करते हैं बूंदा बांदी से। अपनी एक फिंगर से अपने पाम पर कैप कीजिए। जैसे मैं काउंट करूंगी अपनी फिंगर से आपको क्लैपिंग करनी है। 1 2 5, आवाज नहीं आ रही। 3 2 4 5। वेल डन, थैंक यू। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है रशियन रिवॉल्यूशन, रूसी क्रांति। उस क्रांति पर जाने से पहले हम अपना एक सीन दिखाते हैं, दृश्य 1, जिसमें कक्षा में 2 बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे थे। बॉटल मुझे दो। ये मेरा बॉटल है। मुझे मैडम देखिए, इसने मेरी बॉटल ले ली। आप सब आपस में लड़ाई मत कीजिए। अगर हम ऐसे ही लड़ाई करते हैं, इतनी छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी लड़ाइयों से पता नहीं चलता कब क्रांति हो जाती है। क्रांति बड़ा भारी भरकम शब्द लग रहा है हमें, है ना? कोई बात नहीं। So now, good afternoon, one and all present over here. Now please see the slides. This is the difference between war and revolution. So there are so many points, but मैं एक लाइन में कंक्लूजन करना चाहता हूँ कि क्वेश्चन के अंदर ये पूछ लेता हूँ. Now first to tell me some the name of the war and some name of revolution. Please sir, all your friends, please cooperate. Please tell us the some name of the revolution. Yes, very good. French Revolution, then Russian Revolution. Okay. Okay, very good. Our independence, India got freedom. So that is the revolution or war? I think that is not a revolution because British people ruled us more than 200 years. But in revolution you get the immediate result. Within the 4-5 years you get the result. See the example of a French Revolution or Russian Revolution. Okay. सर एक्चुअली उसका बेसिक मैं सर से जनरल सर से बात कर रहा था, आप लोग भी देखेंगे सर, वार थोड़ा लॉन्गर पीरियड लेता है, लेकिन आपका रिवॉल्यूशन ये थोड़ा शॉर्ट टाइम लेता है। और वार में सर वायलेंस नॉन वायलेंस दोनों में कम हो सकता है, लेकिन रिवॉल्यूशन में मैक्सिमम टाइम सर वायलेंस में कम होता है। तो 1857 से 1947 उससे पहले भी लोग लड़ते आ रहे हैं, तो सही है कैसे रिवॉल्यूशन हुआ 4-5 साल? सेकंड में देखिए, जैसे सार स्टार्ट किए थे, यहाँ पर एक रखा गया था, मैं तो सार का स्लाइड देखा नहीं था सर, मैं कल से बनाया था। द फर्स्ट ग्रुप शुड बी ऑफ द ओपिनियन दैट एवरीथिंग फाइन इन रशिया, और सेकंड ग्रुप शुड आर्ग्यू दैट देयर नीड टू बी चेंजेस बट नॉट ड्यूरिंग ए वॉर एंड नॉट टू गेट रीड ऑफ द ड्रग, बिना युद्ध के, जैसे हमारा नॉन वायलेंस मेथड जैसे अप्लाई किए थे। और थर्ड है ग्रुप वो करेंगे कि हमको वार ही चाहिए। तो इसके बीच में हम डिबेट करा के साथ जैसे कर रहे थे, कितना फ्रूटफुल हुआ, उसके जरिए हम कर पाएंगे। बट नाउ वी स्टार्ट द इनोवेटिव मेथड थ्रू प्ले। तो लेट्स एंजॉय, प्लीज स्टार्ट। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल एक्सप्लेनेशन सर। अब हम कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैं बता रही थी, कक्षा में 2 बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे थे। टीचर ने बच्चों को समझाया कि ऐसे ही लड़ाई से, मनमुटावों से लड़ाई कब क्रांति में बदल जाती है, उसके बारे में बताने के लिए टीचर ने बच्चों को एग्जाम्पल दिया एक नाटक के थ्रू, जो अभी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले क्लास की शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं? हम कहते हैं कि आज हम ये पढ़ेंगे। पढ़ने के नाम से ही मैक्सिमम बच्चे ऐसा हो जाता है बोरिंग, अब ये पढ़ना पड़ेगा। क्यों ना हम थोड़े से शब्दों को बदल दें और हम कहें, जैसे अगर मैं स्टार्ट करती तो मैं ऐसे करती कि शायद हम कोहिमा तो जाए या ना जाए, लेकिन आज हम चलते हैं एक इंटरनेशनल ट्रिप के ऊपर।
इंटरनेशनल ट्रिप आज होगा हमारा यूरोप का एक देश जिसका नाम है रूस। क्या नाम है? रूस। चलिए रूस के एक देश में चलते हैं जहाँ पर वहाँ की कहानी सुनते हैं। ऐसे ही मनमुटावों से, लड़ाइयों से, झगड़ों से क्रांति आई थी। इसको हम एक नाटक के माध्यम से दर्शाएंगे। देखते हैं दृश्य एक, जिसमें जो क्रांति के जनक कहे जाते हैं वो आएंगे और अपना दृश्य प्रस्तुत करेंगे। मैं कार्ल मार्क्स और रशियन क्रांति का जनक हूँ मैं, और मेरे भी विचारों पे सवार होकर के ये क्रांति यूरोप से रसिया तक पहुँची। मेरा जन्म जर्मनी में हुआ था, तो नीचे मैं अपने विचारों को छोटे से संवाद के माध्यम से आपके सामने रखता हूँ। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। अगर आप एक नहीं हुए तो पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना मुश्किल होगा, और जब तक पूंजीवाद रहेगा तब तक आपका शोषण होता रहेगा। अगर हमें पूंजीवाद को समाप्त करना है तो आपको एक होना पड़ेगा और पूंजीवाद को उखाड़ करके समाजवाद की स्थापना करना पड़ेगा। यह पूंजीवाद में पूंजीपति इसलिए अमीर होता है क्योंकि वो आपके मेहनत के फल को अपना श्रम समझ करके चोरी करता है। अगर वो उस चोरी को रोका जा सकता है, अगर उस चोरी को रोक दिया गया तो पूंजीपति उसी दिन आपकी कैटेगरी में आ जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि उस संसाधन जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, उस मोड ऑफ प्रोडक्शन पे आपका अधिकार होना चाहिए, समाज का अधिकार होना चाहिए, तभी ये शोषण रुकेगा और एक वर्गहीन समाज की स्थापना होगी। धन्यवाद। तो भाइयों क्या आप समाजवाद को चाहते हो? क्या एक दिन समाजवाद का उत्थान होगा? तो ये समाजवाद जो हमारा कार्ल मार्क्स बता रहे हैं, यह हम दुनिया में फैलाएंगे? क्या यह कैपिटलिस्ट लोगों को उठा के फेंकेंगे? जो ये इंडस्ट्री का फ्रूट्स, जो इंडस्ट्री का प्रॉफिट को ये मजा ले रहे हैं, क्या ये सारे दिन ये मजे करते रहेंगे और हमें झेलते रहेंगे? तो उसके लिए क्या करेंगे? क्रांति करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? ओके, थैंक यू। हमने देखा कार्ल मार्क्स ने कैसे अपने विचारों से रूस की जनता को प्रभावित किया। आइए देखते हैं इसी दौरान वहाँ के राजमहल में क्या चल रहा था, कौन रूस के राजा थे और कौन वहाँ की महारानी थी। दृश्य 2। Nicholas II, the Emperor of Russia. मैं हूँ राजा में राजा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। रानी जी, Hello, I am the Queen of Russia. Elegant. But I belong to Germany, you know? You know very well. Queen, आपको पता है सभी लोग बोलते हैं कि ये तो रशिया की महारानी है, ठीक है, बट मैं तो जर्मनी की प्रिंसेस हूँ। हमारी शादी कैसे होगी? the power speaks. Sir, as you know, Germany and Russia, they are enemy to each other, and in the past World War, they are the opponent. So please enjoy. Continue, ma'am. तो हमने देखा राजमहल में रूस के राजा कौन थे बच्चों? रूस के राजा ज़ार निकोलस II। और वहाँ की महारानी का नाम क्या था? कोई पूरा नाम बता सकता है? ज़रीना अलेक्जेंड्रा।
वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम। आइए अब देखते हैं दृश्य 3, क्योंकि कोई भी क्रांति है उसका कोई एक ही कारण नहीं है, बहुत से कारण होते हैं, जिसमें से एक हम दिखा रहे हैं वहाँ के वर्कर्स। वो वहाँ की सिचुएशन से खुश नहीं थे और अपनी मांगों के लिए उन्होंने कैसे अपनी बात जनता में पहुँचाई वहाँ के लीडर ने। मेरे मजदूर भाइयों और बहनों, जिस दिन के लिए आपने मुझे अपना लीडर चुना था वो दिन वो समय आ चुका है। हमारी मांगों को ये अंधे बहरे राजा नहीं मान रहे हैं, तो हम अपनी मांगे उन तक पहुंचाएंगे। हमारी मांगे पूरी की जाएगी, हमारी मांगे पूरी करी जाए, हमारी मांगे पूरी हो, तानाशाही नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगा। हमारी पहली मांग है, हमें मोर वेजेस, ज्यादा तनख्वाह दी जाए। We want more wages. We want more wages. More wages, more wages. हमारी दूसरी मांग, हमें पूरे दिन 16-17 घंटे काम करना पड़ता है, हमारे वर्किंग आवर्स कम किए जाएं। We need less time. We want less time. Less time, less time. हमारी तीसरी मांग कि हमारी जो वर्किंग कंडीशंस हैं उनको और ज्यादा अच्छा बनाया जाए। So we want better conditions. Better condition. Better We condition. want better conditions. We need better condition. तो जैसे आप लोग देखे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हो गया था, तो सारे लोग वो अर्बनाइजेशन के तरफ, मतलब गांव के लोग आ रहे थे पूरा टाउन को, और वहाँ स्लम प्रॉब्लम हो रहा था, और वहाँ पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वहाँ मोर वर्क और लेस पे, और उनके साथ क्या क्या हो रहा था, इसीलिए वर्कर्स लोग इकट्ठा हो रहे थे, जो कि एक क्रांति का कारण है। अभी नेक्स्ट सीन हम एंजॉय करते हैं। अगले विषय पर जाने से पहले अभी तक हमने जितनी भी स्टोरी, जितना भी नाटक देखा है, उस नाटक में क्या आप बता सकते हैं, दृश्य पहले में आपने क्या देखा था, किसने जनता को प्रभावित किया था? कार्ल मार्क्स। और दृश्य 2 हमने कहाँ, दृश्य 2 में हमने क्या देखा था? राजा रानी की वार्तालाप देखी थी। बिल्कुल सही, इसका मतलब सब ध्यान से सुन रहे हैं। वेरी गुड। दृश्य 3 में हमने देखा था वर्कर्स, कैसे वर्कर्स को मोटिवेट किया जाता है अपनी मांगों को मांगने के लिए, पूरा कराने के लिए। अब वहाँ पर न केवल वर्कर बल्कि पीजेंट्स भी थे जो अपनी मांगे पूरे कराना चाहते थे, वो भी राजा की तानाशाही से खुश नहीं थे। आइए देखते हैं दृश्य 4 पीजेंट्स का। तो मैं हूँ पीजेंट लीडर, मैं खुश हूँ कि आप लोग मुझे नेता बनाए। तो मैं पूरे दिल से कोशिश करूँगा कि आपका बात को हमारा जो जार साहब है उनके पास रखा जाए। तो ठीक है भाइयों, तो मैटर ने सही बताया था, when France sneezes the entire Europe come into court। तो देखो, जब ये लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी यही तो सिखाया हमको भाई। जब ये फ्रांस के लोग कर पाएंगे, हम क्यों जल रहे हैं? वो देखो कितना मजे में है, वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका पार्लियामेंट है, वो डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन ये जाज यहाँ मजे ले रहा है। और उसका जो अपोनेंट हमारा जर्मनी, वहाँ का राष्ट्रपति को और वहाँ का रानी को बिठा के विंटर पैलेस में मजा कर रहा है, वो हमारे पैसे में। तो ये सब नहीं चलेगा। तो आप, हमारा मांग होना चाहिए कि हम ऐसे कुछ करेंगे जो नोबिलिटी और जो क्लर्जी, ये लोग सारा जमीन को यही लूट के रखे हैं। तो आप क्या चाहते हो? वो जो क्लर्जी नोबिलिटी का जमीन हमको चाहिए ना, नहीं चाहिए? तो इसको हम छीन लेंगे। यही, इसके लिए हमारा चारों तरफ हम सब इकट्ठा होंगे और हम कोऑपरेटिव बनाएंगे। जो भी प्रॉफिट होगा हम उसको मिल बांट के उसको एंजॉय करेंगे। लेकिन ये हमारा प्रॉफिट के ऊपर ये कैपिटलिस्ट उसको एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा है हमारा जो प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी के ऊपर उनका सब जो है उसको हम नहीं चाहेंगे। तो आप क्या चाहते हो? अभी तानाशाही को बंद करो, बंद करो,
अभी चलो भाइयों, अभी हमारा और वर्कर्स यूनियन हम सब मिलके ज्ञापन के पास जाते हैं, फिर कुछ डिसाइड होगा। तो चलिए अब चलते हैं दृश्य 4 में, जहाँ पर सब लोग पीजेंट्स और वर्कर्स के लीडर्स जो है वो मिलकर जाते हैं फादर गैदम के पास अपनी समस्याओं को बताने के लिए। दृश्य 5। हमारे मांगे पूरी हो, पूरी हो, हमारे मांगे पूरी हो, हमारे मांगे पूरी हो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ऐसा अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जाट शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। निकोलस सेकेंड। अरे प्रिंस, ये कैसी आवाज आ रही है? कैसी आवाज आ रही है? आवाजें तो आ रही पर कहाँ से महारानी? देखो भाइयों, हमको यहाँ से उठ के नहीं जाना है जब तक हमारा डिमांड फुलफिल नहीं हुआ है। हमको यही बैठ के रहना है, ठीक है? पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। देखो ये राजा को 2 दिन हो गया, ये कमरे से बाहर भी नहीं आ रहा है, वो राजा के साथ अंदर में नहीं है। और सब ढूंढ डालो, सबको ढूंढ डालो, ढूंढ डालो। तो जैसे आप लोग देखे, ये कि राजा है विंटर पैलेस का, वो जार निकोलस सेकेंड है। ये कि वर्कर यूनियन या पीजेंट यूनियन ला के उसका जो घर का आगे कुछ हंगामा कर रहे थे, उसको लगा ये ब्लडी पीपुल, ये पुअर पीपुल, इनका हिम्मत कितना, इनको भगाओ। तो वहाँ से वो मोर देन 100 पीपुल वहाँ मर गए और मोर देन 300 पीपुल वहाँ इंजर्ड हो गए। लेकिन वहाँ पर खत्म नहीं हुआ। ये कहानी है 1905, जिसको ब्लडी संडे के नाम पे आप जानते हैं। लेकिन जब इतना बड़ा हंगामा हो गया, ये बात पूरा जब कंट्री में फैल गया कि वो राजा है, वो राजा का असली चेहरा जब सबके सामने आ गया, फिर स्कूल कॉलेज सब बंद हो गया, फिर सारा प्रोफेशन छोड़ के वो फिर बड़े रिवॉल्यूशन में शामिल हुए। वो फिर आगे जाकर रशियन रिवॉल्यूशन जो कि 1917 का रूप लिया, लेकिन इसका बीज 1905 ब्लडी संडे में ही शुरू हो गया। थैंक यू सो मच।